अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इन दिनों उनके सबसे जिगरी दोस्त और उनके सबसे बड़े सपोर्टर एलन मस्क भिड़ गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अरबपति उद्योगपति एलन मस्क के और ट्रंप के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती अब खुलकर दुश्मनी में बदल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति और मस्क एक दूसरे को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ट्रंप से भिड़कर मस्क उतने ही ताकतवर रहेंगे? क्या मस्क को डर नहीं लगता? क्या वो झेल सकते हैं अमेरिकी सरकार के खिलाफ खड़े होने के बाद सामने आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस? अब इसका जवाब छिपा हुआ है मस्क के बीते जीवन में। जी हाँ, उनके इस मुकाम तक पहुंचने के सफर में, और इसलिए मस्क के मूव्स को समझने के लिए मस्क को और उनकी जर्नी को थोड़ा बेहतर तरीके से समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। इसलिए बिस्तक सक्सेस स्टोरीज में आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं एलन मस्क की। एलन मस्क की कहानी सिर्फ एक अरबपति बनने की नहीं है, बल्कि दुनिया को बदलने वाले विचारों, अद्भुत हिम्मत और असाधारण मेहनत की कहानी है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे या तो लोग बहुत पसंद कर सकते हैं या फिर नापसंद, लेकिन एलन मस्क को आप नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। आप क्या, हम क्या, कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनका अंदाज ही कुछ ऐसा है। उनका हर ट्वीट, हर स्टेटमेंट और हर फैसला सोशल मीडिया से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हलचल मचा देता है। ग्लोबल इकोनॉमीज हिल जाती है। लेकिन मस्क को जानने के लिए उनके बचपन से शुरुआत करनी होगी और उनकी यहां तक की जर्नी को समझना होगा, जानना होगा और यह भी समझने की कोशिश करनी होगी कि मस्क का यह रुख आखिर क्यों है। तो चलिए बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में आपको बताते हैं। एलन मस्क का जन्म हुआ 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में। उनके पिता एक इंजीनियर थे और मां एक न्यूट्रिशनिस्ट और मॉडल। बचपन में मस्क का ज्यादातर समय किताबें पढ़ने और प्रोजेक्ट्स पर काम करने में गुजरता था। उन्हें कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने 10 साल की उम्र में खुद से प्रोग्रामिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम तक डिजाइन कर दिया। नाम था ब्लास्टार, जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। वैसे तो एलन मस्क का बचपन कई मायनों में असामान्य था। एक नॉर्मल लाइफ उन्होंने बचपन में कहा जाता है कि नहीं जी। एक तरफ जहां वो असाधारण इंटेलिजेंस और जिज्ञासा वाले बच्चे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें अकेलेपन, बदमाशी और पारिवारिक तनाव का सामना भी करना पड़ा है। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी थे और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, पायलट, नाविक और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। वो काफी बुद्धिमान माने जाते थे, काफी इंटेलिजेंस की उनकी चर्चा भी होती थी। लेकिन एलन मस्क ने बाद में कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके पिता एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान थे। आप समझ सकते हैं कि उनके बचपन में कुछ ऐसा हुआ रहा होगा कि वो तनाव में थे और इसका जिक्र वो बहुत बार करते हैं। एलन ने अपने पिता को ब्रिलियंट बट टेरिबल ह्यूमन बीइंग कहा है। एलन के माता पिता का तलाक भी हुआ, वो भी तब जब वो केवल 9 साल के थे। तलाक के बाद एलन ने कुछ सालों तक अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, जिसे उन्होंने बाद में अपनी सबसे बड़ी गलती भी बताया है। यानी कई जगह पर, कई मौकों पर यह दर्शा दिया है एलन मस्क ने कि उनके अपने पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। माता पिता के तलाक के बाद परिवार का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी मां माई मस्क पर आ गई थी। उन्होंने 3 बच्चों की परवरिश अकेले की है, जिसमें एलन, उनके भाई किम्बल मस्क और बहन टोस्का मस्क भी शामिल है। माई ने मॉडलिंग और न्यूट्रिशनिस्ट का काम करके किसी तरह तीनों बच्चों को संभाला। तो ये तो रही बचपन की बात, लेकिन एलन मस्क की स्कूलिंग और उनके प्रोफेशन के बारे में बात अभी बाकी है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, स्कूल में मस्क को काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। वो कई बार बुरी तरह से बुलीट किए गए, ऐसा वो कई मौकों पर खुद बताते हैं। एक बार तो इतना ज्यादा कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए। और आज आपके सामने जो शख्स खड़ा है, वो दुनिया में शायद किसी से नहीं डरता। वो है आज का एलन मस्क। अमेरिका की ओर जब उन्होंने रुख किया, उसके बारे में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको बताते हैं। 1995 में मस्क को अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन मिला, लेकिन उन्होंने 2 दिन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना पहला स्टार्टअप Zip2 शुरू किया। Zip2 एक ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर था
जिसे उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर शुरू किया था। अब 1999 में आइए, यहां पर इस साल में Zip2 को लगभग $307 मिलियन में बेच दिया गया, जिससे मस्क को मिले $22 मिलियन। और यहीं से शुरू हुई मस्क की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। आते हैं पेपाल पे, एक डिजिटल पेमेंट में आई हुई क्रांति। दरअसल Zip2 की कमाई से मस्क ने X.com नाम के एक ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्टअप को शुरू किया था, जो बाद में पेपाल बन गया। पेपाल ने ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की दुनिया में क्रांति ला दी। साल 2002 में पहुंचिए, 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और मस्क को इस डील से मिले $165 मिलियन। फिर आया नाम स्पेसएक्स का। मंगल ग्रह का सपना एलन मस्क का स्पेसएक्स आपको समझाएगा। मस्क ने पेपाल से मिली राशि से कोई आलिशान जीवन नहीं चुना, बल्कि उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर स्पेसएक्स की शुरुआत की। उनका सपना था कि इंसान को मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनाया जाए, यानी मंगल ग्रह पर बस्ती बसाई जाए। और मस्क को कई बार उनकी इन्हीं इच्छाओं के कारण सनकी भी कहा गया है, ये भी हम आपको बता दें, लेकिन ये मस्क का सपना है। 2002 में बनी स्पेसएक्स ने शुरुआती विफलताओं के बावजूद इतिहास आखिरकार रच दिया। ये पहला प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसने रीयूजेबल रॉकेट बनाए और नासा के साथ मिशन में कामयाब भी रहा, और उसके बाद पूरी दुनिया में छा गया एलन मस्क का नाम। अब चलते हैं टेस्ला की ओर। टेस्ला, हमने आपने इन दिनों काफी कुछ सुना है इसके बारे में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में क्रांति लाने का नाम है टेस्ला। 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और जल्दी ही कंपनी के चेयरमैन और बाद में सीईओ बन गए। उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन मस्क का मानना था कि यही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भविष्य है और यही ग्लोबल इकोनॉमी का भी भविष्य है। और देखिए आज ईवीज कहां से कहां पहुंच गई है। 2008 में लेके चलते हैं आपको। टेस्ला का पहला मॉडल रोडस्टर लॉन्च हुआ था, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। टेस्ला ने मॉडल S, 3, X और Y के जरिए दुनिया भर में ईवी मार्केट को ही बदल दिया। साथ ही कंपनी ने सोलर एनर्जी और बैटरी सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज में भी जबरदस्त इनोवेशन किए। मस्क का मास्टर प्लान था, पहले महंगी कार बनाओ, उससे मुनाफा कमाओ और फिर सस्ती कार बनाकर हर इंसान तक ईवी को पहुंचाओ। ईवी को लेकर के ये प्लानिंग उस समय में हो चुकी थी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानना और सुनना चाहता था। फिर आया न्यूरालिंक, ओपनएआई और बोरिंग कंपनी। मस्क की सोच सिर्फ स्पेस और कारों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने न्यूरालिंक की स्थापना कर दी, जो ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अब इसका मकसद है इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके और इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से पीछे ना रहना पड़े। इसके साथ ही एलन मस्क ने ओपनएआई की भी सह स्थापना की थी, यानी वो ओपनएआई के भी को-फाउंडर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और मानव हितकारी बनाया जा सके, ये एलन मस्क का दावा था। वहीं बोरिंग कंपनी के जरिए मस्क शहरों की ट्रैफिक समस्या सुलझाने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स भी बना रहे हैं। और अब उनके सबसे लेटेस्ट और सबसे सक्सेसफुल प्लान के बारे में सुन लीजिए। ट्विटर, जिसे अब हम और आप एक्स के नाम से जानते हैं। एक्स की खरीद 2022 में एलन मस्क ने $44 बिलियन में की थी और ट्विटर से उसका नाम बदलकर एक्स किया था। उनका लक्ष्य इसे एक एवरीथिंग ऐप बनाने का था, यानी सोशल मीडिया, मैसेजिंग, पेमेंट और दूसरी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। आपको किसी भी सेवा के लिए, किसी भी सर्विस के लिए किसी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ही ना करना पड़े, हर जगह सिर्फ एक्स नजर आए। हालांकि एलन मस्क की संपत्ति के बारे में भी जानना जरूरी है। मस्क की कुल संपत्ति 2025 में $335 बिलियन के आसपास आकी गई। अब अगर देखा जाए तो इसमें $34 बिलियन की गिरावट भी आई है। इसका कारण था टेस्ला के शेयरों में 14% की गिरावट, जो तब हुई जब मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सार्वजनिक विवाद हुआ, यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक डिस्प्यूट सामने आया। मस्क ने ट्रंप की नई टैक्स नीति की आलोचना कर दी और ट्रंप ने मस्क की कंपनियों की सब्सिडी और सरकारी अनुबंध बंद कराने की धमकी दे दी। इस बयान के बाद टेस्ला के शेयरों में गिरावट भी आ गई और
और कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन यानी बाजार मूल्य $180 बिलियन तक घट गया। हालांकि बाद में शेयरों में 4% की रिकवरी भी देखने को मिली। और टेस्ला के शेयरों में हलचल होती है तो मस्क की संपत्ति पे भी असर पड़ता है। ये हमने आपने पिछली कई बार में हम देख चुके हैं। मस्क की सोच और नेतृत्व शैली के बारे में अगर बात की जाए तो मस्क की सोच हमेशा बड़े सपनों पर आधारित रही है। उनके लिए असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। वो इम्पॉसिबल में शायद बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि मस्क को कई बार आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि अगर कोई चीज वाकई जरूरी है तो भले ही आपके खिलाफ सारी संभावनाएं हो, आपको उसे करना ही चाहिए। और जो इंसान इस नीति पर, इस मंत्र पर चलता हो, वो एलन मस्क जैसा इंसान ही हो सकता है, क्योंकि उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये उनकी सोच ही उन्हें बाकी बिजनेसमैन से अलग बनाती है। चाहे स्पेस में जाने की बात हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम बनाना हो, ब्रेन चिप्स बनाने हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से दुनिया को बचाना हो, मस्क हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। 2025 तक एलन मस्क की संपत्ति लगभग $335 बिलियन है, जिससे अभी भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वो बने हुए हैं। मस्क ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि ट्रंप की नई पॉलिसी को घृणित तक बता दिया है, जिसके जवाब में ट्रंप ने मस्क की कंपनियों, खासकर टेस्ला और स्पेसएक्स को मिलने वाली सारी सब्सिडी बंद कर दी है। बावजूद इसके एलन मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा आज भी टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स यानी जिसे पूर्व में हम लोग ट्विटर के नाम से जानते थे जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी से आता है। उन्होंने बार बार जीवन में यह साबित किया है कि वो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं है, बल्कि एक ऐसे इनोवेटर हैं जो भविष्य को आज में लाने की ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एलन मस्क की कहानी एक साधारण लड़के से शुरू होती है, जिसने किताबों और कंप्यूटर के बीच अपने सपनों को पाला और एक एक कर उन्हें हकीकत में बदल दिया। वो ऐसे इनोवेटर हैं जिन्होंने तकनीक, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, अंतरिक्ष यानी स्पेस, वित्त और सोशल मीडिया, हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है। आज एलन मस्क के पास टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स, न्यूरालिंक, ओपनएआई और बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियां हैं। उन्होंने न केवल बिजनेस की दुनिया को बदला है, बल्कि इंसानियत के भविष्य की भी दिशा तय कर दी है। बेशक एलन मस्क एक मावरिक हैं जो न नियमों से डरते हैं न आलोचनाओं से। उनकी कहानी आज के यूथ के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है कि अगर सोच बड़ी हो, हिम्मत हो और मेहनत हो तो कोई भी सपना सच किया जा सकता है, चाहे वो सपना मंगल ग्रह तक क्यों ना पहुंचता हो। तो आज की 20 तक की सक्सेस स्टोरी में हम आपके सामने एलन मस्क की ये कहानी लेकर के आए थे। आपको एलन मस्क की ये जर्नी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और देखते रहिए 20 तक।